कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। आज की क्लास में हम देखेंगे सौर मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ना, हमने शुरू में सीरीज में देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों साथ लेकर चलेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और एक्टिव होकर जवाब दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। सो सॉरी। सबसे पहले जानिए कि सौर मंडल क्या है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा इसमें से सौर मंडल का भाग नहीं है। ओके, इसको काटिए। आई थिंक देयर इज टाइपिंग मिस्टेक हियर। सौर मंडल निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है मित्रों? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन सा होगा चारों में से, 1 2 3 4 में से। ओके, तब तक हम समझते हैं क्या है सौर मंडल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सौर मंडल, सबसे पहले सौर मंडल का जो सिद्धांत है, ठीक है, सौर मंडल क्या है ये समझिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स इसमें आते हैं। तो सौर मंडल में क्या आएंगे फ्रेंड्स? ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे, बौने ग्रह आएंगे, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और धूलकण। ओके फ्रेंड्स, तो इसको इन इंग्लिश ऑल्सो ग्रह यानी प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह है ये। ओके फ्रेंड्स, ना कि आर्टिफिशियल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स, उल्काएं मेट्रॉइड्स, धूमकेतु कॉमेट्स, धूल यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। ओके, नोट कर लीजिए। तो सौर मंडल ये सारे क्या आएंगे? सौर मंडल में इतनी सारी चीजें कवर हो जाती है। तो सौर मंडल में पूछा गया है क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका, इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से, हिंट क्वेश्चन आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? निहारिका विल बी राइट आंसर। ओके, समझ आ गया? ये है, शुक्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, तो निहारिका क्या नहीं है, सौर मंडल का भाग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और चीज समझिए। सौर मंडल का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो सूर्य, क्या है हमारा सौर मंडल, ये जो सूर्य है, ओके, इसके बाद जो 8 प्लैनेट्स है सीरीज में, तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं सीरीज में, और ये सब क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रपाउंड किया, किसने दिया? सर्वप्रथम कोपरनिकस ने दिया। ईस्वी में। ओके, कोपरनिकस ने क्या बोला कि जो सूर्य है वो इसका सेंटर है, वो केंद्र है, और सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह है, वो इसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो चलिए आंसर कीजिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, आई थिंक सब बता देंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट, क्या कैसा है सीक्वेंस। सबसे पहले बुध है, ओके, देन फिर शुक्र है, फिर नेक्स्ट वन इज पृथ्वी, देन मंगल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बृहस्पति, शनि। फ्रेंड्स, मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ, राइटिंग अगर ना समझ आए तो मैं जो बोल रही हूँ आप फॉलो करते चलिएगा। ओके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, देन फिर अरुण और वरुण। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझ सकते हैं। तो अब देखिए, चलिए सीक्वेंस देखिए कौन सा है सबसे निकटतम। तो बुध, बुध हमारा क्या है, बुध हमारा सबसे पास है, नियरेस्ट है, ओके। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इसको सीक्वेंस ऐसे याद रखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब अगर पूछे सबसे ज्यादा दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोगों को ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे विच इज आवर हैवीएस्ट प्लैनेट, ओके। तो सबसे भारी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये सन है ना, और 8 प्लैनेट्स हमारे क्या थे, सीक्वेंस में थे। इसमें से हमारा ये जो सब था, ये सबसे पहले जो था ये सबसे छोटा है साइज में, और ये सबसे हल्का होगा। लेकिन वहीं पे 1 2 3 4 के बाद ये जो बृहस्पति आता है, यहाँ पे हमारा जुपिटर था ना, बृहस्पति, ये हमारा क्या है, भारी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो व्हाट इज आवर आंसर, बृहस्पति शुक्र शनि प्लूटो में से क्या प्लूटो ग्रह है क्या, प्लूटो इज नॉट प्लैनेट राइट नाउ, है ना। तो हम लोग किसको आंसर, व्हाट इज आवर आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट बृहस्पति, ये हमारा सही होगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। देन फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं, आज के टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, क्लास एकदम छोटी सी ही होगी। अब क्या है, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो भोर का तारा मतलब कि मॉर्निंग स्टार, ओके। और सेम क्या होगा, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, शाम का भी तारा बोला जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या है, बुध शुक्र मंगल शनि, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं, हमारा इन चारों में से ऑप्शन है शुक्र, ओके। शुक्र यानी कि विनस, विनस कैसा प्लैनेट है, तो काफी चमकदार प्लैनेट है, सबसे ज्यादा शाइनी प्लैनेट है। अगर आपको पूछे शुक्र के बारे में तो 2-3 फैक्ट याद रख लीजिए। शुक्र क्या है, तो इसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी और शुक्र का जो साइज है 19 का फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरा क्या है, ये सबसे ज्यादा चमकदार है, ठीक है। अगर बोले विच इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो भी क्या आएगा, शुक्र आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भोर का तारा, हमारा क्या है, भोर का तारा पूछा है, तो मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा। फ्रेंड्स क्लासेस में भी बाइलिंगुअल, ताकि सबको फायदा मिल सके। तो ऐसे आप लोग सोचिएगा नहीं कि मैम इंग्लिश में पढ़ा रही है हिंदी में पढ़ा रही है, ओके। आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में जो है वो हिंदी को कैच करें, और हिंदी में जो है वो इंग्लिश में कैच करें, ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज इज सेकेंडरी, हमको नॉलेज पहले आता है, राइट। तो शुक्र क्या है हमारा, चमकदार, सबसे ज्यादा चमकदार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पास कौन सा है, ये हमारा सूर्य है, ठीक। तो सबसे पास क्या था, बुध था, ठीक है, सबसे पास हमारा बुध था। बट हमारा बुध सबसे गर्म नहीं होगा, बुध इज नॉट हॉटेस्ट प्लैनेट, हमारा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है ये भी क्या है, विनस है, यानी कि शुक्र है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये सबसे गर्म होगा, सबसे गर्म भी है ये, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स शुक्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह ये बताने की जरूरत है क्या, चलिए सोचिए क्या होगा ठंडा ग्रह। अब आप लोग को कॉमन सेंस है, ये मेरा सन था, शुरू में मैंने क्या बताया, ये मेरा क्या है, बुध है ना, फिर सीक्वेंस में चल रहा है,
वरुण था, ठीक है, नेपच्यून। अब बताइए आप लोग, सूर्य के पास रहने से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या दूर रहने से? कॉमन सेंस, दूर रहने से पास रहने से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, दूर रहने से टेम्परेचर कम होगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह हमारा है क्या? नेपच्यून। ओके, नेपच्यून, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? वरुण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, आंसर नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट? समझ आ रहा है ना? इसमें कुछ वैसे समझने लायक है नहीं, पर पढ़ते हैं। ओके, देन व्हाट इज, क्या निम्न में से कौन सा ग्रह गैस दानव है? गैस दानव, गैस दानव किसको बोलेंगे? गैस दानव यानी कि इंग्लिश में इसको गैसियस जेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में जो फर्स्ट के 4 हैं, ठीक है, जो फर्स्ट के 4 हैं और लास्ट के 4 हैं, तो ये जो फर्स्ट के 4 हैं, ये सॉलिड मटेरियल है, यानी कि ठोस के रूप में है। तो इनको क्या बोल दिया जाता है? इनको बोल दिया जाता है स्थलीय ग्रह। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए जिनको मालूम है, स्थलीय ग्रह, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? चट्टान वाले ग्रह, तो रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है। और क्या है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, अब ये जो लास्ट के ये जो है, ये 4, इनको क्या बोलेंगे? इनको गैसियस प्लैनेट्स बोला जाता है। ओके, गैसियस प्लैनेट्स और गैसियस जेंट्स, गैसियस जेंट्स और बस ये, और जोवियन प्लैनेट्स भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो क्या नाम है? गैसियस प्लैनेट्स, गैसियस जायंट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो निम्न में से कौन सा, इसी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? गैसियस जायंट को ही क्या बोल दिया था? गैस दानव, ये जो मैंने सेकंड में बताया। तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा गैस दानव है? तो दानव कौन सा है इसमें से? बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, कौन सा होगा? ये क्या था? ये हमारा क्या है? जुपिटर। ये क्या है? सैटर्न। ये सैटर्न यानी कि शनि, ओके। और ये यूरेनियस, ये नेपच्यून, ठीक है, अरुण एंड वरुण। तो गैसियस प्लैनेट्स कौन सा हो जाएगा चारों में से? शनि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइटन कौन से ग्रह का उपग्रह है? ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइटन किसका, सबसे पहले उपग्रह समझिए। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए, ग्रह जो वो है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो उपग्रह है वो किसकी परिक्रमा करेगा? वो ग्रहों की परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें से कुछ ग्रह हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक उपग्रह और नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसके पास होगा? तो शनि के पास है, ठीक है। ये ऑप्शन हम करेंगे, पहले सबसे पहले समझ जाते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है। उसके बाद सबसे बड़ा, मतलब कि लार्जेस्ट किसका है? तो जुपिटर के पास है, ठीक है। नाम क्या है उस ग्रह का? जेनीमेड,
द लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक, जो कि बृहस्पति का तो है ही, पूरे सोलर सिस्टम का ही सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है, गैनीमेड। तो ये नाम याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर शनि का हो गया। देन फिर अभी हम कुछ और देख लेते हैं, नंबर ऑफ जो उपग्रह है सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा भी हमारे पास शनि के पास है, इसके पास ही नंबर ऑफ सैटेलाइट सबसे ज्यादा है, लगभग 82। ओके फ्रेंड्स, सबसे कम बोले तो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, मिनिमम सैटेलाइट किसके पास है, किसके पास है, तो बुध के पास और शुक्र के पास। एक्चुअली बुध और शुक्र के पास है ही नहीं उपग्रह, ठीक है, 0, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर आएगी पृथ्वी की बारी, अर्थ, अर्थ के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, तो 1, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लिख लीजिए, ठीक है, तो ये इसके पास मिनिमम है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो पृथ्वी के पास मिनिमम है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर बारी आती है हमारे मंगल की, तो मंगल के पास 2 है, ठीक है फ्रेंड्स, 2, उनका नाम क्या है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस, फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, तो ये था हमारे सैटेलाइट से रिलेटेड फैक्ट। अब ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, टाइटन किसका उपग्रह है, ये तो मैंने नहीं बताया। ओके, तो हम लोग सोचेंगे मैम ये तो है ही नहीं, तो टाइटन कौन से ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन हमारे शनि जी का उपग्रह है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा भी है, बिगेस्ट ऑफ सैटर्न, ठीक। ठीक है, तो शनि के पास कितने हैं, लगभग 82 है, उसमें सबसे बड़ा क्या है, टाइटन। तो टाइटन कौन से ग्रह का उपग्रह है, तो आंसर विल बी शनि, तो हमारा 4th आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया, ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिए शॉर्ट में, ऐसे सिनॉप्सिस जैसे वो याद रखने के लिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है, क्यों नहीं सुन सकते। चलिए प्लैनेट्स के बारे में हमने देख लिया, सोलर सिस्टम के बारे में हमने देख लिया, थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का सैटेलाइट है, पृथ्वी का उपग्रह है। ओके, तो चंद्रमा के बारे में क्या है फ्रेंड्स, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, है क्या? जाना पड़ेगा राइट चंद्रमा में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो फ्रेंड्स आंसर बताइएगा इसमें से, व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए इससे पहले मैं समझाती हूँ कि क्या होना चाहिए। चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी पर हमारे पास क्या है, वायुमंडल है, ठीक, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर। तो ध्वनि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ध्वनि के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, और माध्यम कहाँ नहीं है, चंद्रमा में माध्यम नहीं है यहाँ, क्योंकि ध्वनि के लिए सबसे जो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने के लिए सबसे जो सरल माध्यम क्या है, हवा है, ओके, एयर है। तो वहां वो स्थिति क्या नहीं है, चंद्रमा में नहीं है। तो इस वजह से वहां के पे अगर 2 व्यक्ति खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी, ऐसा लगेगा गूंगे हैं दोनों, ठीक है। तो समझिए, तो चंद्रमा कौन सा होगा, चंद्रमा क्या होगा, ये चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दिस इज आवर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रग्रहण कब होता है। चंद्रमा से रिलेटेड एक और फैक्ट कर लेते हैं। चंद्रग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है,
तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। हम समझते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण को समझते हुए हम सूर्य ग्रहण भी समझ लेते हैं, क्योंकि बोथ कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड और ये एक ही जैसा है। तो वी गेट कंफ्यूज कि कब पृथ्वी बीच में आ जाती है, कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है ना। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हमारा जो मूव कर रहा है, या तो चंद्रमा मूव कर रहा है या तो पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, ये मेरा सूर्य है, तो सूर्य के अराउंड में पृथ्वी मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है। अब उस पृथ्वी के अराउंड में कौन मूव कर रहा है? चंद्रमा, क्योंकि वो उसका उपग्रह है। तो होता क्या है, तीनों जब ये मूव करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये तीनों क्या होंगे, अपने एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाते हैं। तो एक लाइन में जब आते हैं, चंद्रमा जो बीच में आ जाता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा की परछाई पड़ती है पृथ्वी पर। तो इस केस में क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। समझिए कि सूर्य ने किसको किनको ग्रहण कर लिया, मतलब कि मून ने सूर्य को ग्रहण कर लिया। ऐसे थोड़ा सा समझ के चलिए, याद रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सूर्य ग्रहण। ये कब होता है मित्रों? ये होता है अमावस्या में। अमावस्या में होगा और जनरली सामान्यतः ये 18 महीनों में घटना होती है ये। ठीक है, 18 महीने के अंतराल में घटना होती है। तो ये याद रखिएगा दो फैक्ट। अब सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। ये मेरा सूर्य है, ठीक है। अब ये जब एक मूव करते करते एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी होगी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा अर्थ है और ये मेरे क्या है, मून है ना। तो होगा क्या कि जो पृथ्वी होगी वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। तो सूर्य की जो किरणें है वो पूरी तरीके से चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगी और पृथ्वी की परछाई इस पर पहुंचेगी। ठीक है, तो इस केस को क्या बोल देंगे हम? चंद्र ग्रहण बोल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरली होता है पूर्णिमा में। ठीक है, ये होगा मेरा पूर्णिमा में और सामान्यतः ये होगा वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए आंसर ऑप्शन से देखिए कौन सा होगा चंद्र ग्रहण में? क्या है? पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज आवर राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सौर मंडल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स आज समझ आया है ना। और भी फैक्ट्स होंगे फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिएगा कि कंटिन्यू बने रहिए और ज्यादा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पढ़ते चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।